नमस्कार, कर्मभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी शायद दूसरा या तीसरा वीडियो है और करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% संभावना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अभी लास्ट यही इलेक्शन हुआ 2025 में, तो इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्शन ना कितने चरण में हुआ। तो इसका क्या है कि चरण देखेंगे, ये 2 चरण में हुआ ये इलेक्शन, ठीक है। एक दो बार ना बीपीएससी डेट पूछ लिया है कि पहला चरण में कब हुआ, दूसरा चरण में कब हुआ। तो 6 नवंबर को पहला चरण हुआ और फिर 14 नवंबर को दूसरा चरण हुआ। ये पहला चरण में ना 121 सीट पे चुनाव हुआ और दूसरा चरण में 122 सीट पे चुनाव हुआ। तो बिहार में कुल कितने सीट है आपको पता है? 243, यानी दोनों चरण मिला के 243 सीट कवर कर लिया, ठीक है। इसमें 243 में आपको हम एक चीज पहले भी बता दिए थे, आज भी हम मेंशन कर देते हैं कि इसमें ना अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट रिजर्व है, यानी एससी के लिए कितना सीट है? 38 सीट है। और एसटी के लिए कितना सीट है? अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। इसमें जो 2 सीट एसटी के लिए है, इसका कभी कभी नाम पूछ लेता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। तो एक है मनिहारी और दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है कटोरिया। आप लोग ये दोनों याद रखेंगे। मतदान कितना हुआ? मतदान ना कुल मिला के दोनों चरण मिला के लगभग 67% मतदान हुआ। 66.91 था, आप 67% मतदान याद रखेंगे। चरण 1 में जो मतदान हुआ वो था लगभग 65% और चरण 2 में इसमें लगभग 69% मतदान हुआ। इतना ज्यादा मतदान यानी 67% मतदान 1951 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद पहला बार हुआ। 1951 के बाद सर्वाधिक मतदान हुआ। ये सब फैक्ट ना आपको याद रहना चाहिए, यही सब पूछ लेता है जो हमको नहीं। 2 सीट को और हम लोग देखेंगे जहां जो है सो बड़े राजनीतिक पार्टी का नामांकन रद्द हो गया था, तो वो 2 सीट हम लोग देखेंगे। नामांकन रद्द वाले 2 सीट जहां बड़ा पार्टी था, जो मुख्य विपक्षी पार्टी था, उसका नामांकन रद्द हुआ था। नामांकन रद्द ये कितना सीट पे हुआ था? 2 सीट पे नामांकन रद्द हुआ था। एक हुआ था मोहनिया, मोहनिया से उम्मीदवार थी आरजेडी की श्वेता सिंह, श्वेता सुमन। ये किस पार्टी का था? आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। और दूसरा सीट था सुगोली, यहां से नामांकन रद्द हो गया था शशि भूषण सिंह का, और ये थे वीआईपी के उम्मीदवार यानी विकासशील इंसान पार्टी। यानी ये जो दोनों उम्मीदवार थे जिसका नामांकन रद्द हुआ, दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में ना सर्वाधिक वोट से कौन जीता और सबसे कम वोट से कौन जीता वो भी हमको याद रखना है। सर्वाधिक वोट से जीतने वाला ये थे कलाधर मंडल, ठीक है। ये जीते थे कहां से? रुपौली से, कलाधर मंडल। और इसका विधानसभा सीट कौन सा था? रुपौली। और ये कितना वोट से जीते थे?
73,572, लगभग 73,000 आप लोग याद रखिएगा, 73,572 वोट से जीते थे। ठीक है, ये कलाधर मंडल रुपौली जो है पूर्णिया जिला में है। ठीक है, और ये हराए थे बीमा भारती को, आरजेडी की उम्मीदवार थी। सबसे कम वोट से जीतने वाला, सबसे कम वोट से कौन जीत, जब सर्वाधिक देख लिए तो सबसे कम वोट से जीतने वाला भी हम लोग देख लेंगे। ये थे राधा चरण सिंह, राधा चरण सिंह, और ये जीते थे कहां से, संदेश, ये संदेश विधानसभा जीते थे। और कितना वोट से जीते थे, ये मात्र 27 वोट से जीते थे। ये आरजेडी के उम्मीदवार को हराए थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितना सीट मिला। एग्जाम में पूछ लिया है, खासकर छोटा छोटा पार्टी जो रहता है ना, उसका जरूर पूछ लेता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बीजेपी जो है, बीजेपी को मिला था 89 सीट, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को मिला था 85 सीट, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, इसको मिला था 25 सीट, एलजेपीआर, एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, इसको मिला था 19 सीट, कांग्रेस को मिला था 6 सीट, AIMIM ये ओबीसी की पार्टी है, AIMIM इसका चुनाव चिन्ह है पतंग छाप। ठीक है, इसको मिला था 5 सीट, अवसुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। उसके बाद हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, ये जीतन राम मांझी का पार्टी है, इनको मिला था 5 सीट। उसके बाद RLM, ये उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, इनको मिला था 4 सीट। BSP बहुजन समाज पार्टी, इनको मिला 1 सीट। CPI ये CPI-ML आप लोग जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ML का मतलब होता है मार्क्सवादी लेनिनवादी, इनको 2 सीट मिला। CPI-M कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इनको 1 सीट मिला। और IIP इसको 1 सीट मिला। ये IIP ना इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, ये IP गुप्ता का पार्टी है। ठीक है, इनको 1 सीट मिला। तो ये था चुनाव का ब्यौरा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चुनाव के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे। ये चुनाव हुआ, इसमें एनडीए यानी जो बीजेपी का गठबंधन था, उनको बहुमत मिला। और वैसे इस चुनाव के बाद ना नीतीश कुमार ही शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद का। ठीक है, लेकिन बाद में नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए और राज्यसभा चले गए और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। आइए देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बने थे, नीतीश कुमार बने थे। लेकिन अभी हम वर्तमान का स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, जब नीतीश बाबू इस्तीफा दिए तो अभी मुख्यमंत्री कौन है, अभी मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। और इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी समर्थन लिए। एक किस पार्टी का है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लिए। उप मुख्यमंत्री कितना, 2। कौन कौन है 2 लोग उप मुख्यमंत्री, तो एक है विजेंद्र यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, और दूसरा है विजय कुमार चौधरी।
ये दोनों लोग, ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री है। कभी कभी ना हमको पूछ देता है कि मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय है। वैसे मंत्रालय किसी के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बिहार के मंत्रालय किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग ना 2-3 लोग का मंत्रालय अवश्य देख लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम्राट चौधरी के पास ये मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ कौन कौन सा मंत्रालय है इनके पास? सामान्य सामान्य प्रशासन, ये जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं ना उनके पास ये मंत्रालय रहता है। उसके बाद में निगरानी, उसके बाद गृह। हमेशा ना गृह मंत्रालय बिहार में मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं, लेकिन इससे पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने थे तो उन पहला बार ऐसा हुआ था कि गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया गया था। उस समय में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया गया था। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, ये भी विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव है इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। इनके पास सबसे मुख्य है एक वित्त मंत्रालय और दूसरा है वाणिज्य मंत्रालय। ये जो दूसरा उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार चौधरी, इनके पास कौन कौन सा है? एक है जल संसाधन और दूसरा मंत्रालय है संसदीय कार्य। अभी जो वर्तमान में विधानसभा जो है बिहार का, उसमें कुल मंत्री की संख्या 35 है। कुल मंत्रियों संख्या कितना है? 35 है। इस 35 में ना 5 महिला है। इस 35 में क्या है? 5 महिला मंत्री है। ये 5 महिला मंत्री कौन कौन है हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेसी सिंह, ये बहुत दिन से मंत्री है, नीतीश बाबू के सरकार में हमेशा मंत्री रहे। लेसी सिंह, इनके पास ना भवन निर्माण मंत्रालय है। दूसरा मंत्रालय, दूसरा महिला हम लोग देखेंगे रमा निषाद। रमा निषाद, इनके पास पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग है इनके पास। उसके बाद हम लोग देखेंगे शीला कुमारी। शीला कुमारी के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। 4 नंबर पे हम लोग देखेंगे श्रेयसी सिंह। इनके पास है, ये खिलाड़ी है, आप लोग को पता ही है, उद्योग एवं खेल है। उद्योग एवं खेल मंत्रालय। 5वां नंबर पे हम लोग देखेंगे श्वेता गुप्ता। इनके पास समाज कल्याण मंत्रालय है। ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, इसको आपको याद रखना होगा। उसके अलावा ना 1-2 लोग और हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। नीतीश बाबू के पुत्र हैं निशांत जी, उनको हमको याद रखना है। निशांत कुमार, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है।
उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं दीपक प्रकाश, इनके पास पंचायती राज मंत्रालय है। उसके बाद मिथिलेश तिवारी हैं, इनके पास शिक्षा मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्री हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट मंत्री, ठीक है, जिसको एकदम याद रखना आपको जरूरी है। इसके अलावा भी मंत्री लोग को याद रखना है, लेकिन कम से कम इतना को आप अवश्य याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें 35 लोग जो मंत्री बने हैं उस सारे का मंत्रालय का हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, इस करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं।